देखो, तो सबसे पहले आप प्रश्न क्या लिखा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया गया है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शंकु के आयतन का सूत्र आप देखिए क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सूत्र याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब त्रिज्या को बढ़ाए हैं और त्रिज्या यहाँ पे कितने बार है, 2 बार है, आर का वर्ग है, तो आपको समझो आपने 20-20% का 2 बार क्रमिक परिवर्तन किया, तो आपको अब आइडिया आ गया कि कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाला लगेगा। 20-20-40 और इधर 2 दूनी 4 मिलेगा, तो 42% आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, कैसे हुआ बताओ, ए की जगह भी 20 रखे और बी की जगह भी 20 रखे, 44, भाई 20-20-40 हो तो 44, फिर ए की जगह 20, इसकी जगह 20, और ये 20 गुणित 20 बटे 100, एक एक शून्य नहीं कटेगा, है नहीं, 20-20-40 और 2 दूनी 4, कितना है, 44% है नहीं। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, 42 बोले, हाँ तो आप लोग अब 42 सुन रहे हो तो मैं क्या करूँ, 44 सुनना चाहिए। तो देखो 44% आपका आंसर आ गया। लेकिन वही क्वेश्चन अगला देखो ना, एक शंकु की ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तो आयतन पर क्या प्रभाव है, सेम जैसा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ त्रिज्या और यहाँ ऊंचाई बढ़ा रहे थे। तो आप फिर से देखो सूत्र में, त्रिज्या आर का वर्ग है, यानी कि यहाँ पे त्रिज्या का वर्ग है, त्रिज्या कितने बार है, 2 बार है, तो समझ जो आप 20-20% 2 बार बढ़ाया गया, ऐसे समझिए, तो हम ये वाला सूत्र लगाए। लेकिन यहाँ ऊंचाई बढ़ा रहे हैं और ऊंचाई तो एक ही ठोक है, समझ में है क्या। तब क्या करोगे, तब आप यही सूत्र लगाओगे, बस दूसरा फैक्टर 0 मान लो, यानी ए को मान लो आप 20, ये तो 20, और बी को कितना मान लोगे आप, 0। क्यों ऐसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई एक ही बार है ना, अगर ऊंचाई 2 बार होता ना तो यहाँ ए और बी दोनों की जगह 20 रख के आप काम करते। नहीं समझ में आएगा, तब बताओ कितना आंसर आएगा, ये दोनों तो नष्ट हो जाएंगे, केवल ए बचेगा, तो ये मतलब आपका आंसर 20% आएगा। हाँ, लेकिन ये सूत्र याद रखना, सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप गड़बड़ा जाओगे। हाँ, अगर ऐसे बोलोगे ना कितने प्रतिशत, तो ऑप्शन में प्रतिशत देगा, है ना, कितने प्रतिशत, देखो ना, या क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे बोल रहे हैं, तो एक कितना, 2/5 बढ़ जाएगा, 1/4 बढ़ जाएगा, तो 1/20% आ रहा है, मतलब कितना, 1/5 बढ़ जाएगा, जो भी है। तो आप ना ये समझ में, बी को क्यों 0 रख रहे हैं, क्यों बताओ शीतल, बी को 0 क्यों रखे, भावना बताओ। हाइट कितना है, एक ही ठोक है, देखो एच की घात 1 है ना, तो ऊंचाई एक ही बार है, इसलिए ऐसा किए है, और आर 2 बार था, आर का वर्ग था। चलिए अब तीसरा दिमाग लगाइए, मतलब तीसरा सवाल में दिमाग लगाइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनाइए, ट्राई कीजिए। अगर किसी राशि में A%, B%, C% लगातार क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि, परिणामी प्रतिशत वृद्धि का सूत्र ये है, जो कि आपके इस सवाल में काम करेगा, इस सवाल के लिए सूत्र है। लेकिन आप साथ में एक एक्स्ट्रा सूत्र और सुन लो, कि यदि यही इसी प्रश्न में बोला होता कि गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ाने के बजाय अगर बोला होता कम करें, तब आप बोलते तब इस सूत्र में क्या फर्क होता, तो आप ध्यान से सुनिए, इस सूत्र में तब फर्क होता कि आपका ये वाला माइनस हो जाता, ये प्लस एच रहेगा। कारण बता रहा हूं क्यों ऐसा होगा, और ये आपका फिर से माइनस हो जाता। अब सुनो कारण क्यों, ऐसा क्यों, देखो क्रमिक परिवर्तन कर रहे हो आप और घटा रहे हो, तो ए बी सी तीनों क्या होगा, माइनस में होगा, तो देखो तो ए बी सी तीनों माइनस में होगा, तो इनका माइनस कॉमन निकल गया। मैं जो बोल रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है, अगर किसी राशि में 3 बार क्रमागत
क्रमिक परिवर्तन करते हो तो कुल कमी कितनी होगी, उसका प्रतिशत का सूत्र क्या है, ए बी सी तीनों माइनस में हो गए, माइनस कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या करोगे, ए की जगह माइनस है, बी की जगह माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दो है तो माइनस माइनस प्लस रहता है, ये भी माइनस माइनस प्लस ओवरऑल प्लस में। लेकिन यहाँ पे ए बी सी तीनों एक साथ है, ए की जगह लिखोगे माइनस ए, बी की जगह माइनस बी, सी की जगह माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, तो 3 बार होने के कारण ये माइनस हो गया। ये सिंगल सिंगल होने के कारण माइनस हुआ है और ये डबल होने के कारण प्लस हुआ है, क्योंकि 2 बार माइनस माइनस के गुणा करने से प्लस होता है। तो ये सूत्र आप लोग याद रखना, अगर कमी होगा तो यहाँ पे बढ़ाया बोल रहे हैं, बढ़ाया तो बढ़ाया में आपको वो प्लस वाला सूत्र लगाना है, ये वाला मैं बना के बताऊं, तो इसमें बढ़ा बोला है, अगर कम होता तो माइनस बस तो रहता। बना देता हूँ, मैं बनाता हूँ, हाँ पहले वृद्धि वाला बनाते हैं फिर कमी वाला बनाएंगे। मान लो गोले की त्रिज्या को 10%, अच्छा पता क्यों क्यों ये वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर की घात 3 आ रहा है, तो अगर आर में आप 10% बढ़ा रहे मतलब वो त्रिघात होने के कारण 10% 10% 10% का क्रमिक परिवर्तन का हिसाब होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे तो देखो 10 10 10 कितना हो जाएगा 30, 10 दाम 100 100 100 100 300/100 3, 10 10 10 1000/10,000 करोगे तो नीचे में 10 बचेगा, यानी कि 0.1 यानी 1/10 है ना भाई परसेंट, 33.1 है नहीं, 1/10 मतलब 0.1, हाँ 0.1 कर देते हैं, आ गया आंसर आपका। नहीं समझ में आया क्या, आ गया। हाँ सुनो ना, अगर कमी बोला होता तो क्या क्या माइनस होता, देखो भला कमी बोला होता तो ए, ये जो a प्लस बी प्लस सी जो 30 दिख रहा है ना, ये -30 हो जाता, ये वाला अपना प्लस में ही रहता और ये माइनस हो जाता, तो ये -27 हो जाता, और -27 माइनस 0.1 यानी -27.1, क्योंकि माइनस माइनस है जुड़ेगा जुड़ेगा ना, तो जुड़ेगा तो 27 में आप 0.1 जोड़ोगे तो 27.1 हो जाएगा परसेंट। क्लियर, ऐसा आपका आंसर आएगा। अगर बढ़ने के बजाय कमी बोला होता तो, ठीक है, इतना परसेंट कम हो जाएगा। अच्छा प्रश्न में अगर ना यही ऐसा बोला होता कि गोले की त्रिज्या को 10% कम कर देने से गोले का आयतन कितना बच जाएगा, कितना शेष रह जाएगा, कितना शेष रह जाएगा, आप क्या करते हैं, आपको पूछा कितना शेष रह जाएगा तो इतना कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो 100 में से माइनस करना। अगर आपसे क्या पूछे कितना शेष रह जाएगा, मतलब ये जो आंसर लाया हो ना आप, ये कुल कमी को दिखा रहा है, तो 27.1% की क्या हो जाएगी, अगर कमी हो जाएगी गोले के आयतन में, तो बचेगा कितना, अगर प्रश्न को ध्यान से समझना, कितना शेष रह जाएगा, कितना प्रतिशत बच जाएगा, तो कितना प्रतिशत बच जाएगा 100 माइनस 27.1 0.9 72.9, 0.1 को घटाओगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझना कि कितना बच जाएगा बोल रहा है कि, या ऐसा बोलता है कि गोले का आयतन प्रारंभिक आयतन का, गोले के प्रारंभिक आयतन का कितना रह जाएगा, कितना बच जाएगा, उसको प्रश्न को समझना। और सिर्फ ऐसे बोलेगा ना गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो कमी में मतलब यही आंसर आएगा आपका, इसको ध्यान से समझना। समझ में ऐसा है।